Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following may act as buffer in aqua solution? तो बफर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। दूसरा होता है बेसिक बफर। तो जो एसिडिक बफर होता है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है एक वीक एसिड सच एज एसिटिक एसिड और उसके साथ होता है एक सॉल्ट। सॉल्ट किसका? सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। और जो बेसिक बफर होता है, बेसिक बफर एक वीक बेस होता है इसमें, और जैसे कि NH4OH और साथ में होता है एक सॉल्ट। सॉल्ट किसका? सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड। सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो अब एक बार ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन दिया है NH4OH। तो NH4OH जो है वो है एक वीक बेस और जो NH4Cl है वो इसी वीक बेस का कॉन्जुगेट सॉल्ट है, मतलब कॉन्जुगेट एसिड है और सॉल्ट की फॉर्म में। तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हमारा बफर का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और कौन सा टाइप का बफर है? ये है हमारा बेसिक बफर, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस इन्वॉल्व है। तो यहाँ साइड में बेसिक लिख देते हैं और ये एक बफर है तो ये करेक्ट ऑप्शन भी होगा, तो इसको मार्क कर देते हैं ए। फिर सेकंड ऑप्शन में हम लोग को यहाँ पे दिया है एक तो एसिटिक एसिड CH3COH जो कि एक वीक एसिड है, तो ये एक वीक एसिड है। उसके बाद दिया है CH3CONA, तो ये उसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो ये हो गया CB। तो ये भी एक बफर का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये है एसिडिक बफर क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड इन्वॉल्व है, तो ये हो गया एसिडिक बफर। तो ये बफर का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद सी ऑप्शन में ये सोडियम एसिटेट है और ये सोडियम क्लोराइड, अब दोनों का दोनों सॉल्ट है, तो 2 सॉल्ट हो नहीं सकता बफर में, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। उसके बाद डी ऑप्शन में हम लोग को दिया है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड होता है H3BO3 और बोरैक्स, बोरैक्स होता है Na2B4O7। अब जो ये है H3BO3, ये तो है हमारे पास एक वीक एसिड, लेकिन जो Na2B4O7 है, ये देख के नहीं लग रहा होगा कि ये एक सॉल्ट है कॉन्जुगेट बेस का, लेकिन एक्चुअली में H3BO3 और Na2B4O7 सेम यूनिट्स से फॉर्म होते हैं, जो कि होता है BO3 3-। तो दोनों के दोनों सेम यूनिट से फॉर्म होते हैं और इसीलिए ये वीक एसिड है और इसमें वो उसी का एनायन प्रेजेंट है BO3 3-, तो इसीलिए ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो ये भी बफर का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये जो है ये एसिडिक बफर है क्योंकि यहाँ पे भी H3BO3 इन्वॉल्व है जो कि एसिड है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो जो करेक्ट ऑप्शंस आते हैं A, C, A, B और D। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।